नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि 1 अप्रैल 2022 से इनकम टैक्स और टीडीएस पर कुछ चेंजेस आए हैं जो कि क्रिप्टो से रिलेटेड हैं। इनकम टैक्स के जो चेंजेस हैं वो हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किए हैं, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ अभी हम जो है टीडीएस से रिलेटेड जो है चेंजेस आए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टो पे 1% का टीडीएस लग रहा है। सेक्शन 194(s) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इसके बारे में बोलता है। आइए इसका एनालिसिस करते हैं और इसको क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, किसको देना है, कब देना है, ये सारा हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आदमी क्रिप्टो खरीद रहा है, जो बायर है, उसे खरीदते समय जो पेमेंट करनी है उसका 1% टीडीएस काट के सरकार के पास जमा कराना है। मान लीजिए आप 100 रुपए की क्रिप्टो खरीद रहे हैं, तो सेलर को जब आप पेमेंट करेंगे तो 99 रुपीज का पेमेंट करेंगे और 1 रुपए का पेमेंट आप काट के सरकार को जमा करा देंगे सेलर के बिहाफ पे। और क्रिप्टो एक्सचेंजेस के थ्रू अगर आप काम कर रहे हैं तो क्या ये काम क्रिप्टो एक्सचेंज करेगी? तो दोस्तों इस पे सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है, यानी कि ये काम बायर को ही करना है, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन अब क्रिप्टो एक्सचेंजेस इसमें कितना हेल्प करती हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। अब किस अमाउंट पे टीडीएस काट कर जमा कराना है बायर को, तो उसके लिए ये कैटेगरीज हैं। इसमें जब सबसे पहली कैटेगरी है, यदि आप इंडिविजुअल हैं या एचयूएफ हैं और पिछले साल में आपका बिजनेस का ग्रोस रिसीट जो है 1 करोड़ से ज्यादा है, और अगर आप प्रोफेशन करते हैं और आपका जो प्रोफेशनल रिसीप्ट है वो 50 लाख से ज्यादा है, तो यदि आप सेलर को 50,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं क्रिप्टो बाय करने के लिए, तो आपको 1% टीडीएस उस पे काटना है। 50,000 रुपए से अगर ज्यादा कर रहे हैं तो काटना है। या आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं और आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है और आप सेलर को 50,000 रुपए से ज्यादा क्रिप्टो की पेमेंट कर रहे हैं, तो भी आपको 1% टीडीएस काटना है। और एक तीसरी जो कैटेगरी है, जो इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आते हैं, उनको भी 10,000 से ज्यादा जितनी भी आप सेलर को पेमेंट कर रहे हैं उस पे 1% टीडीएस काटना है। तो यानी कि अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं और आप बिजनेस या प्रोफेशन नहीं करते हैं, तो आपको 50,000 से ज्यादा जो आप सेलर को पेमेंट कर रहे हैं, 50,000 से ज्यादा कर रहे हैं, तो पूरी अमाउंट पे 1% टीडीएस काटना है। और अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हैं और आपकी 1 करोड़ से ज्यादा बिजनेस इनकम ग्रोस रिसीट है और प्रोफेशन कर रहे हैं तो 50 लाख से ज्यादा आपकी प्रोफेशनल रिसीट है, तो आपको 50,000 से ज्यादा जो भी आप 50,000 से ज्यादा अगर आप पेमेंट करते हैं तो पूरी पेमेंट पे 1% टीडीएस आपको काटना है। और बाकी जो सारे केस बचते हैं इन दोनों के अलावा, उन सब केसेस में 10,000 से ज्यादा आप जितनी भी सेलर को क्रिप्टो की बाइंग के लिए पेमेंट कर रहे हैं, उसका 1% टीडीएस काट के आपको सरकार को जमा कराना है। तो यहाँ मैं आपको दोस्तों एक बात और बता दूं कि जो सेक्शन 206 ए बी है वो इस पे नहीं लगेगा। यानी कि अगर सेलर जो है उसने कुछ सालों की आईटीआर नहीं भरी है, तो भी उसका टैक्स रेट जो है वो टीडीएस का जो रेट है वो 1% ही रहेगा। वैसे ये सेक्शन उस दूसरे केस में टीडीएस के रेट को बढ़ा देता है, लेकिन यहाँ पे वो 1% ही रहेगा। सेक्शन 203 ए ऑफ द इनकम टैक्स भी इस पे नहीं लगेगा, जो कि 10 नंबर लेने से रिलेटेड है। यानी कि आप बायर हैं और आप टीडीएस काट के सरकार को जमा कराना है, तो आपको 10 नंबर नहीं लेना है। आपको टीडीएस की जो वेबसाइट है उस पर एक डायरेक्ट ऑप्शन दिया जाएगा जहां से आप टीडीएस जमा करा सकेंगे और उसकी रिपोर्टिंग भी कर पाएंगे। तो दोस्तों अब जिसका टीडीएस कट रहा है, क्या वो उसका वो टीडीएस खत्म हो जाता है? नहीं दोस्तों, जब आप उसको जमा कराते हो तो आप उसका पैन नंबर भी लिखते हो, तो वो जब उसके पैन नंबर पे जाके वो जो है वहां दिखाई देने लग जाता है। और साल के एंड में जब उसको अपने प्रॉफिट पे 30% टैक्स देना है, उसमें से जो जो 1% कटा हुआ है वो कम हो जाएगा और बाकी उसको वहां पे करना होगा। तो 1% टीडीएस का मतलब ये नहीं है कि ये पैसा आपका खत्म हो गया। ये पैसा सेलर के पैन नंबर पे जाके रिपोर्ट होगा और बाद साल के एंड में जब वो अपनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी बनाएगा, तो उसमें से ये टीडीएस जो है वो कम कर लेगा। अब दोस्तों बात ये आती है कि ये सेक्शन जो है, ये टीडीएस जो है 1% वाला, कब से एप्लीकेबल है? तो दोस्तों जब भी कोई बजट बनता है हमारे इंडिया में, तो उसको पहले दोनों हाउस जो है पार्लियामेंट में पास होता है, लोकसभा राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास साइनिंग के लिए जाता है। तो दोस्तों इसको जब हम समझते हैं तो नॉर्मली 1 जुलाई के आसपास हर साल हमारा जो बजट है वो पास होता है, प्रेसिडेंट उस पे साइन करते हैं। तो रफली रफली एक गैस के साथ कि 1 जुलाई 2022 के आसपास टीडीएस से जो रिलेटेड प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।